आज हम टेली प्राइम के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ में ये जानेंगे कि हमारा अकाउंट्स क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त रवि आप सबका स्वागत करता हूं इंस्टेंट सॉल्यूशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेली प्राइम के बारे में, जिसमें कि हम देखेंगे टेली प्राइम का बेसिक्स देखेंगे, प्लस में टेली प्राइम का इंट्रोडक्शन और साथ ही हम अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। मतलब कि अकाउंट्स हमारे क्या होते हैं, अकाउंट्स का हम बेसिक समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे आप सबके लिए टेली प्राइम को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक नोट्स बनाया है। तो हम यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक नोट्स को ओपन करेंगे और उस नोट्स के हिसाब से हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा टेली प्राइम क्या होता है। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हो कि हमने आप सबके लिए एक नोट बनाया है। इस नोट के हिसाब से हम यहाँ पे देखने वाले टेली प्राइम हमारा क्या होता है। सबसे पहले आप सब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि हमारा टेली का इंट्रोडक्शन है, मतलब टेली प्राइम का। आज की इस वीडियो में टेली प्राइम के बारे में जानने वाले थे। हमारा आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेली प्राइम का हमारा इंट्रोडक्शन सबसे पहले है। आप यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ टेली प्राइम। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि टेली प्राइम हमारा क्या होता है। टेली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग स्मॉल व मीडियम साइज के बिजनेस में अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, टेली प्राइम जो होता है, टेली प्राइम हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हमारे किसी भी तरीके का बिजनेस होता है, चाहे वो स्मॉल साइज़ का हो या मीडियम साइज़ का या लार्ज साइज़ का। मतलब कि किसी भी टाइप का बिजनेस हो तो उसके अकाउंट के मतलब कि उसके लेन देन के हिसाब को रखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेली प्राइम का यूज़ करते हैं। टेली प्राइम हमारा क्या होता है दोस्तों, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। अब हम आगे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हम अकाउंट्स को एक सही ऑर्डर में यानी रूल्स के इस्तेमाल करके टेली में लिखते हैं उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे आप ये देखो कि अकाउंटिंग हमारा क्या होता है दोस्तों। अकाउंटिंग हमारा वो होता है जब हम ट्रांजेक्शन्स को एक सही ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब कि रूल्स का यूज करके हम एक सही ट्रांजेक्शन्स को एक सही ऑर्डर में लिखते हैं और टेली में एंट्री करते हैं। तो उस ट्रांजेक्शन्स को जब हम टेली में एंट्री करते हैं तो उसे ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं दोस्तों, अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देख सकते हो कि यहाँ पे हम जर्नल एंट्री करते हैं, परचेज का एंट्री करते हैं, सेल्स का एंट्री, इनकम एंड एक्सपेंस का एंट्री, क्रेडिटर्स एंड डेटर का एंट्री करते हैं, साथ में हम लाइबिलिटी और एसेट का भी एंट्री करते हैं। इस तरह से हमारे बहुत सारे एंट्री हम क्या करते हैं, टेली प्राइम में करते हैं, जो कि हमारे अकाउंटिंग के अंडर में आते हैं। उसके बाद अगर आप आगे देखो तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यह एक बिजनेस की अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों को पूरी तरह से मैनेज करता है। मतलब कि टेली प्राइम जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि किसी भी बिजनेस के क्या होता है दोस्तों कि हम किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं तो उसमें जो हमारा इन्वेंट्री होता है और अकाउंटिंग जो होता है वो दोनों को मैनेज हम किस पे करते हैं, टेली प्राइम पे करते हैं, क्योंकि टेली हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद अगर आप आगे देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिसके लिए इसमें हम कई फीचर्स होते हैं। मतलब कि टेली प्राइम में क्या होता है दोस्तों कि अपने इन्वेंट्री और अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए हमारे टेली प्राइम में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसका हम यूज़ करके अपने अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, जिससे कि हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन का हमको पता चलता है कि हमारी बिजनेस किस तरीके से रन कर रहा है और हमें क्या लॉस हो रहा है या क्या प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि कितना कैश फ्लो आ रहा है हमारे कंपनी में और कितना कैश फ्लो, मतलब कि हमारे पास में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश हमारे पास से जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे आगे देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेली में हम कुछ बहुत ही तेजी के साथ अकाउंटिंग का कार्य करके उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि हम टेली में जो भी काम करते हैं वो बहुत तेजी में हम यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब अकाउंटिंग का जो कार्य करते हैं, मतलब काम जो करते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो वो हम टेली में बहुत फास्टली करके उसका हम एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जिसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप आगे यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेली का इस्तेमाल 100 से भी अधिक देशों में किया जाता है। टेली का नया वर्जन टेली प्राइम है जो कि 2020 में लॉन्च किया गया है। मतलब कि इससे हमको ये पता चलता है दोस्तों कि टेली प्राइम जो होता है ये मतलब ये टेली का जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये जो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये हमारे 100 से भी ज़्यादा देशों में यहाँ पे यूज किया जाता है टेली। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों उसे हम टेली प्राइम के नाम से जानते हैं, जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था। तो आप सब समझ गए होंगे दोस्तों कि टेली प्राइम हमारा क्या है और टेली प्राइम का हम यूज क्यों करते हैं। तो यह था दोस्तों एक टेली प्राइम का पार्ट, जिसमें कि हमने आपको टेली प्राइम का इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें कि हमने आपको बताया कि टेली प्राइम का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं और इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से अपने बिजनेस में करते हैं।
तो दोस्तों अगर आप सब गौर से समझो और देखो तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इस टेली प्राइम में हमारा अकाउंट्स और अकाउंटिंग नाम का उपयोग बार बार हुआ है। तो हम इस वीडियो में ये भी समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंट्स हमारे क्या होते हैं। तो उसके लिए हमने आप सबके लिए एक नया नोट बना के रखा है जिसमें कि हमने आपको यहाँ पे बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया है अकाउंट्स के बारे में और अकाउंटिंग के बारे में। तो चलिए उस नोट को यहाँ पे हम ओपन करते हैं और आपको यहाँ पे बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा अकाउंटिंग और अकाउंट्स क्या होता है। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि हमने जो आपके लिए एक नया पेज बना के रखा है जिसमें कि हमने आपको यहाँ पे अकाउंट के बारे में बताया और अकाउंटिंग क्या होता है उसके बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पेज में हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज अकाउंट्स, मतलब कि अकाउंट्स हमारे क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हमारा अकाउंट क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, एक बिजनेस के दायरे में जो भी लेन देन होता है उन्हें अकाउंट के रूप में लिखा जाता है। मतलब कि इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी हमारा बिजनेस होता है, बिजनेस के दायरे में, मतलब कि बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं को हम जिस फॉर्म में लिखते हैं वो हमारा अकाउंट कहलाता है। जैसे कि अगर हम परचेज करते हैं या हम सेल करते हैं, इस तरह के जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, हमारे अकाउंट्स ही होते हैं। मतलब कि अगर हम किसी से कुछ परचेज करते हैं या हम किसी को कुछ सेल करते हैं तो यहाँ पे जिस बंदे से हम परचेज करते हैं जिसको हम सेल करते हैं उसके नाम का जो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं वो हमारा अकाउंट कहलाता है। अगर हम परचेज करते हैं तो परचेज का भी हम एंट्री करते हैं तो वो हमारा अकाउंट कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे कंप्यूटर लिखे हैं एग्जाम्पल के लिए, मशीनरी है, फर्नीचर है, एसेट है, डिपॉजिट है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट, वेजेज, ईटीसी। इस तरह से बहुत सारे हमारे अकाउंट्स होते हैं जो कि हम यहाँ पे टेली प्राइम में एंट्री के टाइम में हम यहाँ पे एक एक अकाउंट को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे अकाउंट्स के बारे में। तो अभी आप यहाँ पे बेसिक ये समझ सकते हो कि हम अपने बिजनेस में जो भी लेन देन करते हैं और लेन देन को नोट करने के लिए जिस चीज़ का हम एंट्री करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं, वो हमारे अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो कि राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर दो अकाउंट है। मतलब कि दो अकाउंट कैसे होगा, एक तो हमारा कंप्यूटर का अकाउंट होगा और एक हमारा कैश अकाउंट होगा। हमारा कंप्यूटर और कैश क्यों होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि राहुल ने 12,000 रुपये का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। मतलब कि इससे क्या होता है कि राहुल ने कंप्यूटर खरीदा और किससे खरीदा, मतलब कि किसी से खरीदा होगा और उसने क्या किया, कंप्यूटर के बदले उसने कैश का पेमेंट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो तरह का हमारा अकाउंट बनेगा। एक वो जिसे हमने परचेज किया, मतलब कि कंप्यूटर हमने खरीदा तो कंप्यूटर हमारे पास में आया, और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, जिससे कि हमने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर हमारे पास में आया और हमने कैश से पेमेंट किया तो हमारा दूसरा अकाउंट यहाँ पे कैश का बनेगा। तो मतलब कि पहला हमारा कंप्यूटर का बनेगा और दूसरा हमारा कैश का अकाउंट बनेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो राहुल ने 4,000 का एक फ़ोन मोहन से उधार खरीदा। मतलब कि इसमें भी हमारे दो तरह के अकाउंट बनेंगे, है ना दोस्तों। क्योंकि हमने तो क्या करा, ये जो मोहन है, मतलब कि राहुल जो है, राहुल ने फ़ोन खरीदा 4,000 रुपये का, लेकिन इस बार उसने क्या किया, 4,000 रुपये का जो फ़ोन खरीदा तो यहाँ पे उसने 4,000 रुपये पेमेंट नहीं किया, मतलब कि कैश वैश कुछ नहीं दिया, पेमेंट नहीं किया मोहन को, और मोहन से उसने उधार पे खरीदा है। तो इससे हमारा क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पहला तो हमारा अकाउंट जो बनेगा वो हमारा फ़ोन का अकाउंट बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फ़ोन खरीदा, मतलब कि राहुल ने फ़ोन को खरीदा। और दूसरा अकाउंट हमारा यहाँ पे बनेगा मोहन का। क्यों यहाँ पे मोहन का नाम क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मोहन से हमने उधार में खरीदा, हमने उसे मोहन को कुछ भी पेमेंट नहीं किया। मतलब अगर हम कैश दे देते तो हमारा फाइनल सेटलमेंट हो जाता है। आप यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ सकते हो, अगर आप कोई मार्केट जाते हो, अगर आप किसी से कुछ सामान खरीदते हो और उसे अगर कैश में आप पेमेंट कर दिए, है ना, अगर आप उसे कैश में पेमेंट कर देते हो तो आपको जिससे भी आप यहाँ पे कुछ सामान खरीदते हो, अगर आप उसे कैश में पेमेंट कर देते हो तो क्या होता है, उनसे आपको फिर कोई भी मतलब नहीं रहता कि आपको उनको याद रखना है नहीं रखना है, उनसे आपको कोई भी मतलब नहीं रहता। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम किसी भी बंदे से अगर कुछ खरीदते हैं तो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैश में हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। तो जब हम कैश में उसे पेमेंट कर देते हैं उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो राहुल ने 4,000 का मोबाइल फ़ोन खरीदा, किससे, मोहन से। मतलब कि मोहन से जो फ़ोन खरीदा वो हमने उधार पे खरीदा। तो अगर हम किसी भी व्यक्ति से या किसी भी दुकानदार से अगर हम कुछ उधार में सामान खरीदते हैं तो उस दुकानदार को याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमको उसको बाद में पैसे देने होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे अकाउंट बनेंगे वो दो तरह के अकाउंट यहाँ पे भी बनेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ़ोन खरीद रहे हैं और यहाँ पे किससे खरीद रहे हैं, मोहन से खरीद रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है दोस्तों, अगर हम किसी भी बंदे से या किसी भी दुकानदार से अगर हम कुछ उधार सामान खरीदते हैं तो वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होता है, और यहाँ पे जो हमने फ़ोन खरीदा वो हमारे एसेट है। बाकी ये एसेट ये क्या होता है और बाकी सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है,
इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल डिटेल्स में। आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि हमारे 2 तरह के अकाउंट बन रहे, तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। एक तो हमारा फ़ोन का अकाउंट बनेगा और दूसरा हमारा यहाँ पे मोहन का अकाउंट बनेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक एंट्री और देख सकते हो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, राहुल ने क्या करा है, 24,000 का एक AC सुरेश से खरीदा, जिसमें कि उसने क्या किया, 15,000 का कैश दे दिया, मतलब 15,000 रुपये कैश पेमेंट कर दिया, और बाकी जितना भी बचा वो अमाउंट उसने उधार पे कर दिया। मतलब कि राहुल ने क्या किया, 24,000 का तो यहाँ पे क्या करा, AC खरीदा, ठीक है, सुरेश से खरीदा, और उसने 24,000 हमारा AC का प्राइस है, उसने क्या किया, 15,000 रुपये कैश दे दिया सुरेश को, और बाकी जितने भी पैसे बचे उसमें से क्या किया, उसने उधार कर दिया उतने पैसे को। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हमारे 2 तरह के अकाउंट नहीं बनेंगे, बल्कि यहाँ पे हमारे 3 तरह के अकाउंट बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे उधार भी कराया और पेमेंट भी कराया, मतलब यहाँ पे 2 कंडीशन हमारे अप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा 2 तरह का काम हो रहा है, मतलब कि हम उसे कैश पेमेंट भी कर रहे हैं, प्लस में हम क्या कर रहे हैं, उससे उधार भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे किस तरह के अकाउंट बनेंगे। एक तो हमारा पहला अकाउंट बनेगा जो कि हमारा AC का अकाउंट होगा, जो हम यहाँ पे परचेज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा AC हमारा फिक्स एसेट हो जाता है। एक हमारा तो AC का अकाउंट बनेगा। दूसरा अकाउंट हमारा यहाँ पे कैश का बनेगा। कैश का क्यों बनेगा? क्योंकि हमने क्या किया, सुरेश को यहाँ पे कैश भी पेमेंट किया 15,000 रुपये। और तीसरा अकाउंट जो हमारा होगा वो हमारा सुरेश के नाम से बनेगा, क्योंकि अगर हम जो सुरेश से जो खरीदे हैं तो सुरेश को हमने यहाँ पे कुछ रुपए उधार हमने सुरेश से कर लिया, मतलब कि 24,000 का जो हमारा AC का प्राइस है, हमने 24,000 में उसे पूरा पेमेंट नहीं किया, बस 15,000 रुपये हमने उसे पेमेंट किया, और बाकी जितने पैसे बच रहे हैं हमने उससे क्या किया, सुरेश से हमने उधार खरीद लिया। तो यहाँ पे हमारे क्या बनेंगे, यहाँ पे एक हमारा कैश का भी अकाउंट बनेगा, जिससे कि हमने इससे पेमेंट किया कैश, मतलब 15,000 रुपये कैश पेमेंट किया, और बाकी जितने पैसे बच रहे हैं हमने सुरेश से उधार किया। अब यहाँ पे हमारे क्या कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं दोस्तों, कि हमको यहाँ पे सुरेश को भी याद रखना है, और हमको यहाँ पे कैश जो हमने दिया उसका भी एंट्री करना है, मतलब कि कैश हमने दिया उसका भी एंट्री करना है, प्लस में हमने सुरेश से उधार किया उसका भी एंट्री करना है। तो मतलब कि यहाँ पे एक क्वेश्चन में हमारे क्या होंगे, यहाँ पे 3 तरह का एंट्री बनेंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन में हमारे 3 तरह के अकाउंट्स बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक एंट्री में हमारा 3 तरह का अकाउंट्स बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला हमारा किस तरह का अकाउंट है, यहाँ पे हमारा एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, और इसमें हमारे 3 तरह के अकाउंट्स बन रहे हैं। एक तो हमारा यहाँ पे AC का अकाउंट बनेगा, क्योंकि हमने AC परचेज किया, और दूसरा हमारा कैश का बनेगा, क्योंकि हमने जो AC परचेज किया उसमें से कैश भी कुछ पेमेंट किया, और प्लस में एक हमारा सुरेश का अकाउंट बनेगा, क्योंकि हमने सुरेश से पेमेंट किया तो हमने उससे उधार भी किया। तो यह था दोस्तों टेली प्राइम के ऊपर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें कि हमने आपको ये बताने का और समझाने का कोशिश किया कि टेली प्राइम का हम यूज क्यों करते हैं और हमारा अकाउंट्स क्या होता है। अब दोस्तों हम अगले पार्ट में यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, मतलब कि अकाउंट हमारे कितने तरीके के होते हैं और इसका कितना पार्ट होता है, मतलब कि इसको हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको टेली प्राइम से रिलेटेड आगे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, जिसको आप देख के यहाँ पे टेली में बेसिक से लेके एडवांस तक मास्टर कर सकते हो, मतलब कि बेसिक से लेके एडवांस तक आप मास्टर बन जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप सबको भी टेली में बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना है और मास्टर बनना है टेली में, मतलब कि टेली प्राइम हमारा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, तो हम टेली प्राइम में यहाँ पे देखेंगे। बाकी यहाँ पे हमने और भी ट्यूटोरियल्स अपलोड करके रखे हैं, जिसमें कि मैंने आपको ERP9 टेली ERP9 के बारे में आपको बताया। बाकी उसका लिंक जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप सब उस वीडियो को यहाँ पे चेकआउट जरूर कर सकते हो अगर आप सब टेली ERP9 में इंटरेस्टेड हो। तो मिलेंगे दोस्तों हम अगले वीडियो में, जिसमें कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, मतलब कि अकाउंट्स के हमारे कितने टाइप होते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, साथ ही सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि अगर आप सबको टेली में मास्टर बनना है तो इस पे आपको टेली से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। और साथ में हमारे चैनल पे फोटोशॉप या कोरेल ड्रॉ, मतलब कि कंप्यूटर्स के टिप्स ट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रख सकते हो। हम मिलेंगे दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।